हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आपका दोस्त अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिंदू शिक्षालय। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और अभी तक मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 3 एक्सरसाइजेस करवा चुका हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रूट से रिलेटेड कुछ मल्टीप्लीकेशन, कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा रैशनलाइजेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, रैशनलाइजेशन जो काफी वेटेज देता है आपको और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए भी। अगर आप 11th में साइंस लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ सीखिए रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, रैशनलाइजेशन से पहले मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा जो आपको रैशनलाइजेशन में काम आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं रैशनलाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वीडियो और पढ़ना शुरू करते हैं रैशनलाइजेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हमें सीखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स, पिछले ऑपरेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के सिंपल रूल्स बताए थे। यदि अभी तक आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो टाइप कीजिए ऑपरेशन ऑफ रूट्स, अभी आपको मिल जाएगा और आप उसमें आसानी से कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल सीख चुके हैं। अगर आपने फिर भी उसे नहीं देखा तो चलिए मैं आपको कुछ रिकॉल करवा देता हूं। ध्यान दीजिए कि कुछ सिंपली मल्टीप्लिकेशन, जैसे यदि आप किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है, और यदि रूट वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट नंबर बन जाता है। यदि यही डिफरेंट नंबर है तो हम रूट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक नंबर रूट से बाहर है, एक रूट के अंदर है तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं करते। ऐसे एक नंबर बाहर और एक अंदर और दोनों को साथ में लिख देते हैं, यही इनका मल्टीप्लिकेशन है। या अगर यहाँ पे डिफरेंट नंबर है स्टूडेंट्स तो भी हमारा यही रूल लगेगा। यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। यदि ये आपको अच्छे से याद है तो आप इस वीडियो लेक्चर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता जाऊंगा और साथ ही साथ उन पर सवाल भी करवाता जाऊंगा ताकि आप उसे आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला फॉर्मूला है ये। यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट्स, ये रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप इसे सिंपली कैसे लिखते हैं? देखिए, a प्लस बी प्लस में 2 एंड रूट में a b। चलिए मैं आपको इसके ऊपर एग्जांपल समझाता हूँ। एक मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ ताकि मैं आपको एग्जांपल समझाता जाऊँ। ये देखिए, √7 प्लस √2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के अनुसार ये हमारी a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू प्लस 2 रूट में a एंड b। तो स्टूडेंट्स 7 और 2 9 प्लस 2 रूट में 7 2 जा 14। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। इसी तरीके से माइनस का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ, √a माइनस √b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स सेम यही बनेगा, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस आ गया। सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया। चलिए इस पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 3, यहाँ मैंने लिखा 2। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। फॉर्मूले के अनुसार चलिए, 3, b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 रूट में a और b। तो 3 और 2 5 माइनस का 2 रूट में 6। तो स्टूडेंट्स यही हमारे इस सवाल का आंसर है। तो देखिए, 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमने यहाँ सीखे। चलिए तीसरे पे, √a प्लस √b √c प्लस √d। ध्यान दीजिए, इस तरीके का सवाल यदि आपको दिखता है तो ये भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी आसान है। इसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए ac, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए ad, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए रूट में bc और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए रूट में bb। चलिए क्वेश्चन लेते हैं।
√3 प्लस √2 √5 प्लस √11। तो फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। देखिए ये √a √b √c और √d है फॉर्मूले के अनुसार। पहले में लिख लीजिए a b c d ताकि आपको आसानी हो। पहले में आ रहा है हमारा रूट में ac तो a और ये हमारा c प्लस, फिर आ रहा है रूट में a और d तो a और d प्लस, फिर आ रहा है हमारा b एंड c तो रूट में b एंड c। b की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 5। इसी तरीके से b और d, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2 और d की वैल्यू 11। सॉल्व कीजिए 3 5 जा 15, ये 33, ये 10 और ये 22। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ अगर हमें माइनस के भी दिखते हैं तो भी हमारा यही फॉर्मूला होगा। साइन में कुछ चेंजेस आ सकता है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस का AD आ गया, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस का BC आ गया, और इसको इससे करते हैं तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा B एंड B प्लस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ है हमारा √3 √7, सॉरी हमें माइनस का एग्जांपल लेना है, साथ ही साथ √10 और माइनस √5 ले लीजिए। देखिए A B C और ये D, तो स्टूडेंट्स A और C माइनस A एंड D, यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी तो आप B और ये C, यहाँ देखिए प्लस है तो B एंड सॉरी B की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 5 है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, सॉल्व कीजिए 30, 3 5 जा 15, 7 10 जा 70 और 7 5 जा 35। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 फॉर्मूले सीखे, देखा आपने। तो चलिए करते हैं 5वां फॉर्मूला और लेते हैं उसके ऊपर एक एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स हमारा 5वां फॉर्मूला क्या है, चलिए बनाते हैं। मानकर चलिए इस बार केवल इधर रूट है या फिर एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रेशनलाइजेशन के काफ़ी काम आएगा। तो ध्यान दीजिए ये डायरेक्ट A माइनस B हो जाता है। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ लिखा √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3 2। तो स्टूडेंट्स कैसे आया ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया A प्लस B और A माइनस B, जो फॉर्मूला आप सीख चुके होंगे पहले भी। ये फॉर्मूला लगता है तो डायरेक्ट हमारा ये आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूला लीजिए। मानकर चलिए कि इधर ये रूट में है और इधर ये रूट से बाहर, कुछ इस तरीके से। अब आप ऐसे केस में क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा A और ये हो जाएगा B का स्क्वायर। देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है √3 प्लस 2, यहाँ लिखा है √3 माइनस 2, तो ये सीधा हो जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर, तो 3 का 3 और ये 4 और ये आ गया आंसर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 7th फॉर्मूला लीजिए। तो ये हमारा आ जाएगा, मानकर चलिए इधर ये कंप्लीट है और ये रूट में है, इसी प्रकार इधर भी ये रूट से बाहर है और ये रूट में है। तो स्टूडेंट्स इस बार A का स्क्वायर आएगा और B माइनस में। चलिए कर लेते हैं इसको भी। 3 प्लस √5 3 माइनस √5, तो फॉर्मूला क्या है A का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस में B की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, 9 में से 5 गया तो 4। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। 8 लगभग सभी हो चुके हैं।
इतने में ही आपका काम बन जाएगा। फिर भी मैंने दो फॉर्मूले जो आपको बताए थे वो दोबारा से रिकॉल कीजिए एक बार। ए और यहाँ यदि प्लस के हैं बी और सी, तो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा ए एंड बी, और ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बस आप इन्हें ध्यान रखिए। इसी तरीके से यदि माइनस में है तो माइनस के लिए भी सेम यही फॉर्मूले हो जाएंगे, बस यहाँ माइनस लगा दीजिए। और एक जो बहुत याद रखने वाली बात, यदि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है सी डी नंबर वाले और रूट वाले, तो ध्यान दीजिए ये अगर इससे मल्टीप्लाई होंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, बी और ये अंदर मल्टीप्लाई के हो जाएंगे ए सी। इसी तरीके से इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बी, और इसको इससे करके हो जाएगा ए डी। चलिए कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आप समझ पाए। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है √3 प्लस में 5√5। तो अगर आप इसको इससे गुना करते हैं तो 3 एज इट इज रहेगा, और ये रूट के अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 5, और इसको इससे करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से रूट्स के कुछ मल्टीप्लिकेशन के महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझाए यहाँ पे। साथ ही साथ हर फॉर्मूला का मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। आप यदि बार बार इन्हें देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए यही सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। मैं 2-4 क्वेश्चन लेता हूं और आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैं यहां लिखता हूं √3 प्लस √2 1 प्लस में √5। क्या आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिंपली इसको इससे और इसको इससे कीजिए। पहले इसको आपने इससे किया तो √3, और इसको इससे किया तो ये 3 5 जा 15। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको इससे कीजिए और इसको इससे कीजिए तो ये आ जाएगा √2 1 जा √2, और √2 को आपने √5 से किया तो ये आ गया √10। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जैसा कि आपको बताया था, ये मैंने लिखा प्लस का, ये मैंने लिखा माइनस का। सिंपली फॉर्मूला बन गया तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 7 - 2 क्या जाएगा आपका 5। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना है √5 + 3 से, तो आपने इसको इससे किया तो ये आ गया रूट में 50। ये रूट के बाहर है, यदि आप इसको इससे करेंगे तो ये केवल इस तरीके से आ जाएगा। और कुछ लाइक दैट 2√5 प्लस में 1 -3√2। देखिए इसको यदि आप इससे करते हैं तो सेम यही आ जाएगा। इसको आप इससे करते हैं तो -2 3 जा 6 और 5 2 जा 10। इसको इससे कीजिए प्लस का 1, इसको इससे कीजिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ गया, और ये आ गया 3√2। ठीक है स्टूडेंट्स, सीख लीजिए, अभी आपके काफी काम आने वाला है ये रैशनलाइजेशन की। चलिए प्लस और माइनस का भी ले लेते हैं। तो ये मैंने लिखा √7 और यहाँ मैंने लिखा √11 का स्क्वायर। तो आपको पता है ये इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, 2 रूट में a एंड b। तो यह आ गया 18 प्लस में 2√11 7 जा 77। इसी तरीके से आप माइनस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 6 - 5 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा स्टूडेंट 6 5 और माइनस का 2 रूट में 6 एंड 5। तो ये आपका आ गया 11 6 5 जा 30। और ले लीजिए, मान के चलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कुछ हो, ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा नीचे लेते हैं। 5√7 2√3 3√2 प्लस में 3√11।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए कि आपको इसको बारी बारी पहले इससे और इससे गुना करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो ये क्या आ गया, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। इसको सेकंड स्टेप से कीजिए, 5 3 जा 15, 7 11 जा 77। इसको इससे और इसको इससे, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। इसको इससे कीजिए, 2 3 जा 6, 3 11 जा 33। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो देखा स्टूडेंट्स, कैसे मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा रूट की मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सिखा दी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो इस वीडियो लेक्चर का मेन मोटिव था, वो हमारा है रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको सिंपल रैशनलाइजेशन सिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स रैशनलाइजेशन सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सिंपल रैशनलाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिखा है 1/√3। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जो आपको यहाँ नीचे दिया गया है डिनोमिनेटर, उसका रैशनलाइजेशन करना है और इसको आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और रैशनलाइजेशन हो गया। ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया √3 और इसको इससे किया कंप्लीट 3। ये मैंने आपको बताया है पहले भी कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। किसी भी दो सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। देखिए कि क्या ये आपको खेल नहीं लग रहा, ये बिल्कुल खेल ही है। देखिए, एक के बदले यदि यहाँ कोई और नंबर हो तो क्या, तो भी हम कर सकते हैं। बस यहाँ इसके साथ 2 लिख दीजिए, 2√5 और यहाँ ये 5, खत्म। और देखिए, अगर मान के चलिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, √2 और √2। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा नीचे वाले का ही मल्टीप्लाई करना है यदि आपको डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के लिए बोला गया है। तो इसको इससे करेंगे तो ये √6 आ गया और इसको इससे करेंगे तो ये कंप्लीट 2 आ गया। कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपको डबल नंबर दिया गया हो, मानकर चलिए कुछ इस तरीके से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 √5 और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और इसको इससे किया आपने तो 5। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हमारा आ गया 2√5 अपॉन में 3 5 जा 15। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। मानकर चलिए ऊपर और नीचे दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, 2√5 3√7। तो क्या करेंगे, 3√7 अपॉन में 3√7 और मल्टीप्लाई कीजिए। इसको इससे किया तो 6 और इसको इससे किया तो 35। इसी तरीके से इसको इससे किया तो 9 और इसको इससे किया तो 7। क्या ये कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या गया स्टूडेंट्स, ये 2√35 एंड 3 7 जा 21। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल। अरे ये मार्कर तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है, चलिए दूसरा लेते हैं और कुछ और भी एग्जांपल करते हैं। मानकर चलिए कभी ऐसा हो सकता है ऊपर रूट में हो और नीचे ये कुछ इस तरीके से हो, तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसको आपने इससे किया तो 3 5 जा 15 और ये जो रूट के बाहर है वो बाहर लगा दीजिए, 3 3 जा 9 और इसको इससे किया आपने तो सॉरी कंप्लीट 5। क्या ये कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 15 अपॉन में 3 5 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। ऊपर डबल नंबर हो, नीचे केवल सिंगल रैशनलाइजेशन के लिए हो डिनोमिनेटर, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 375 और इसको इससे कर देंगे तो ये 7। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा। 7√3 अपॉन में 5
7। तो कीजिए इसे भी 5√7, 5√7। आपने इसको इससे किया 35, इसको इससे किया 21। इसी तरीके से 5 को 5 से किया 25, 7 को 7 से किया 7। क्या यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? जी हाँ। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो स्टूडेंट्स ये आ गया रूट में 21 और अपॉन में 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से सिंपल रैशनलाइजेशन किया जाता है। कुछ नहीं किया जाता, केवल जो भी आपको डेनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा बस उसी की आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आसानी से आपका रैशनलाइजेशन हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल रैशनलाइजेशन थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स रैशनलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी अभी आपने सीखा कुछ सिंपल रैशनलाइजेशन, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स रैशनलाइजेशन। आइए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा है 1 अपॉन में √5 और प्लस में √2। तो आपको इसमें भी कुछ खास नहीं करना, बस इसमें सिंगल नंबर के बदले डबल नंबर दिया रहेगा, या तो प्लस के फॉर्म में या तो माइनस के फॉर्म में। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रैशनलाइजेशन करते समय आपको यहाँ जो साइन होगा उसका अपोजिट साइन लेना है। यानी यदि यहाँ पे प्लस का साइन दिया होगा तो आपको माइनस का साइन लेना है, और यदि आपको माइनस का साइन दिया होगा तो आपको प्लस का साइन लेना होगा। चलिए स्टूडेंट्स करके बताता हूँ। ये देखिए हमें करना है इसका रैशनलाइजेशन, तो हमने लिखा इसे, और जैसा कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पे कर देंगे इसका साइन चेंज। ये देखिए प्लस था तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। एक से यदि आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यही आ जाएगा, और नीचे वाले को बताया था मैंने ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हो 5 और -2। तो यह आ जाएगा आपका 5√5 माइनस √2 अपॉन में 3। आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी इसका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक के बदले कुछ और अनदर नंबर भी हो सकता है, जैसे √7 माइनस √2। ये देखिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया है, कोई बात नहीं, बच्चा लो बच्चा पार्टी, डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको सिखा दिया है कि यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये देखिए क्या ये कठिन है? बिल्कुल भी नहीं, बस माइनस की जगह हमें प्लस ही तो लेना था। तो स्टूडेंट इस बार पहले के क्वेश्चन में 1 था तो सेम यही आ गया था, लेकिन इस बार हमारा 5 है। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, और कुछ इस तरीके से आपने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब आपने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ 7 और यहाँ 2। देखिए 5√7√2 अपॉन में 5। तो स्टूडेंट्स 5 5 सेम है तो कट भी सकता है, तो हमारा आंसर आ गया √7 और √2। मानकर चलिए यहाँ 5 के बदले कुछ और नंबर आता है या यहाँ कुछ और आता है, और ये नहीं करते तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे वाला नीचे, हम इसी तरीके से छोड़ देते तो वही हमारा आंसर हो जाता। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर भी रूट में हो? ऐसे? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। तो 3√7 + 1, और अब आपको करना है रैशनलाइजेशन, तो आप साइन चेंज कीजिए। ये 1 है हमारा, ये भी 1 है, तो √3 का √3 7 - 1, और यहाँ आपने मल्टीप्लाई इसको इससे किया तो ये आ गया 7, इसको इससे किया तो ये आ गया 1। यहाँ आपका बच गया √3 √7 - 1, और 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ ऐसे डबल नंबर आपको दिया हो 7 और यहाँ कोई रूट के बाहर दिया हो? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स 5। तो कैसे करेंगे? सेम वैसे ही जैसे ऊपर किया है, माइनस है फिर से, तो आप इसे प्लस लगाइए, और यह हमारा पहले ही हमने ये लिखा, और मल्टीप्लाई में अभी मैंने आपको समझाया था कि केवल आप रूट लगा देते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है।
7 को 7 से किया तो 49, 5 को 5 से किया तो कंप्लीट 5। ये आ गया स्टूडेंट्स 5√3 और 7 प्लस रूट 5 अपॉन में ये इसमें से घटाइए तो 44। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35√3 और इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5√15 अपॉन में 44। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा 4 क्वेश्चन हमने किए और हमने 4 क्वेश्चन को अच्छे से सीखा। तो चलिए स्टूडेंट्स, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं और अच्छे से सीखते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कि ऊपर भी 2 संख्याएं हो प्लस या माइनस के फॉर्म में। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं ताकि आप सीख पाए। ये देखिए 5 + 2 और 5 - 2, इस तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, कीजिए इन्हें भी। √5 + 2 √5 - 2 और यहाँ माइनस है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये माइनस था तो यहाँ भी प्लस, ऊपर दोनों प्लस प्लस में है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा हम इसको लिख सकते हैं ये पावर 2, क्योंकि 1 और 1 मिलके ये 2 बार हो गया। यहाँ ये आ गया 5 और माइनस का 2। फॉर्मूला आपको याद होगा, ये 5 2 + 2 √5√2। डरने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। 5 में से 2 गया तो 3, तो क्या गया स्टूडेंट्स 7 10 अपॉन में 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। ये हमारा रैशनलाइजेशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हो सकता है कभी कभी ऊपर नीचे अलग अलग हो, डिफरेंट हो। मान के चलिए कुछ इस तरीके से 7 + √3 और यहाँ 11 + 10, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो भी कोई बात नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखिए। सवाल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए प्लस था तो फिर से माइनस किया हमने और यहाँ पे भी माइनस, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए यहाँ पे दोनों सेम था तो हमने स्क्वायर कर दिया था। यहाँ हम स्क्वायर नहीं कर सकते स्क्वायर, तो क्या मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का भी रूल तो हमने सीखा है स्टूडेंट्स। और नीचे तो सेम 11 - 10। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे करेंगे तो 77 माइनस इसको इससे किया तो 70, इसको इससे किया तो प्लस का 33 और इसको इससे किया तो 30 अपॉन में 1 की अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होती स्टूडेंट्स। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या इससे भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकते हैं। तो चलिए एक कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लेते हैं काफी और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 3√2 प्लस में 5√3 अपॉन में 7√2 माइनस में 4√5 ले लीजिए। तो चलिए इसको करिए रैशनलाइजेशन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यहाँ माइनस है तो फिर से ऊपर प्लस आएगा। और यहाँ ऊपर आपको फिर से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये मल्टीप्लाई सिखा दिया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसका भी आप स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कीजिए। 3 को 7 से किया तो 21 और 2 को इससे किया तो कंप्लीट 2 प्लस इसको इससे करना है तो 12 और 2 को इससे किया तो 10
इसको इससे किया तो 5 7 जा 35 और 3 2 जा 6। इसको इससे किया तो 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में 7 स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, 21 दूनी 42 प्लस 12 रूट 10 प्लस 35 रूट 6 प्लस 20 माइनस रूट 15 अपॉन में 49 टू जा 98 और माइनस 65 जा 80। तो स्टूडेंट्स ऊपर यही आ जाएगा और नीचे आप इसको घटा दीजिए। 98 में से 80 गया तो क्या बच गया 80। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप समझ गए? हाँ समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और रैशनलाइजेशन सिखाया है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार सीखने की कोशिश करेंगे तो जरूर ही रैशनलाइजेशन सीख जाएंगे और ये आपके आगे भी काम आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ ये आपके एग्जाम के लिए यानी 9th क्लास के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए जाने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप ये ज्ञात कर सके, ये पता लगा सके कि आपको ये अच्छे से आया है कि नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कभी हिंदी और कभी इंग्लिश में बोल देता हूँ, तो आप समझिए। यदि फिर भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती तो कमेंट में जाके आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जाने से पहले कॉपी में कुछ सवाल, कुछ होमवर्क लिख लीजिए और उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए करके, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आप कितना सीख पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए होमवर्क लिखिए। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। कुछ मैं आपको सिंपल क्वेश्चन दूंगा और कुछ कॉम्प्लेक्स। ये साथ ही साथ ये और ये 6 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं और करके ये देखना है कि आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, सीखिए और सिखाइए और इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। सभी को बाय, थैंक यू।